नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो हम आपको अमल पेश करने जा रहे हैं वो अमल है शदीद तरीन मोहब्बत पैदा करने का मुजरब तरीन अमल। नाज़रीन, ये अमल इंतहाई ज़ुर असर है। इस अमल को आप पूरे यकीन कामिल के साथ करें। अगर आपका शरीक हयात आपकी सूरत तक देखना गवारा नहीं करता, आपको या आपके शरीक हयात को एक दूसरे से इंतहाई शदीद तरीन नफ़रत है, यानी कि किसी सूरत में भी बात नहीं बनती, उस सूरत में आप इस नक्श को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर इतनी मोहब्बत पैदा होगी, इतना ज़्यादा प्यार पैदा हो जाएगा कि दो जिस्म और एक जान लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये एक नक्श मुबारक है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नक्श मुबारक को आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस नक्श मुबारक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये देखें, ये इस नक्श की चाल है, आछी चाल का नक्श है। जो लोग नक्श बनाना जानते हैं उन्हें चालों का पता है। 4 किस्म की चालें होती हैं: आछी, बादी, खाकी और आबी। ये आछी चाल का नक्श है। जो लोग इस नक्श को बनाना जानते हैं वही बनाएं। अगर आपको ये नक्श बनाना नहीं आता तो किसी 5 वक्ता नमाजी से इस नक्श को लिखवा लें। साथ में इस नक्श को लिखने के लिए आपको जुमेरात की सुबह फजर की नमाज के बाद ये नक्श लिखना है या ज़ोहर की नमाज के आधे घंटे बाद ये नक्श लिखना है। इस नक्श को आप इसी चाल के मुताबिक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे खाने आपने इसी तरीके से पुर करने हैं जिस तरीके से इसमें है। सबसे पहले आपने अपनी वालदा का नाम, आपके मतलूब जो आपकी बीवी हो या आपका शोहर हो उसका और उसकी वालदा का नाम आपने ये पहले खाने में लिखने हैं। बाकी नक्श आपने इसी चाल के मुताबिक पूरा मुकम्मल करना है। सबसे ऊपर 786 लिखा जाएगा, ज़ाफ़रान से ये नक्श लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह आप इस नक्श को इसी वक्त के मुताबिक बनाएं। इस नक्श को लिखने से पहले आपको सदका देना होगा, जो कि एक ज़िंदा मुर्गी के चूज़े का, या अगर हस्बे मक़दूर नहीं है तो एक अंडे का अपने ऊपर से 7 बार वारेंगे। इस नक्श को लिखने से पहले आप अपना हिसार करेंगे। हिसार का तरीका हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बयान कर देते हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल और 3 बार फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने हाथों पर दम करना है और अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है, अपने चारों तरफ दम कर देना है। ये आपका हिसार हो जाएगा। उसके बाद आप इस नक्श को रिजालुल गैब, अगर आप समझते हैं कि रिजालुल गैब का इल्म, तो रिजालुल गैब को देखें, वरना अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, यानी कि जिस तरफ नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ मुँह करके आप इस नक्श को बिस्मिल्लाह पढ़कर लिख दें। नाज़रीन, इस अमल को नाजायज़ हरगिज़ मत कीजिएगा, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ और बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए इंतहाई तेज़ तरीन और कवी असर नक्श मुबारक है। आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा और नाजायज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। जब आप इस नक्श को बनाने का इरादा करें तो अगर आप बाकायदा तौर पर नमाजी हैं तो बहुत ही बेहतर। अगर आप बाकायदा नमाजी नहीं हैं तो कम से कम 7 दिन आपको 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करनी है और हो सके तो तहज्जुद भी अदा करनी है। उसके बाद आप इस नक्श को लिखने के अहल होंगे। बसूरत दीगर खुदा न खास्ता रिजत का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करें, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने महल्लेदारों का बहुत ख्याल रखें। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। इसके साथ ही यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया से आपसे इजाज़त चाहता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔